किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने ये इस शेप का पास्ता लिया है। आप जिस तरह आपका मर्ज़ी हो आप उस शेप का पास्ता ले सकते हैं। मेरे बच्चों को ये इस शेप का पास्ता पसंद है, इसलिए मैं इस शेप में अल्फ्रेडो पास्ता बनाऊंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे सिंपल वे में बनाऊं ताकि आपके लिए बनाना आसान हो। सबसे पहले तो मैं इसे बॉयल कर लूँ। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 2 लीटर पानी लेके इसमें मैंने ये दूध 3 चमचे खाने के इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी डालूंगी ताकि जब ये मेरा पास्ता उबले तो ये बिल्कुल फीका ना हो। इसलिए मैं इसमें ये 1 चमचा पूरा भर के जो है ये इसमें मैंने नमक डाल दी, बल्कि ये 1 आधा चमचा और डाल दी थी क्योंकि ये सब धुल जाएगा और ये ड्रेन हो जाता है इसके साथ। और ये ज़रूरी नहीं कि पानी में बॉयल आए तो आपने तब पास्ता डालना है। आप जैसे ये आप इसे पानी को आप डालें पतीले में तो उसके साथ ही आप ये पास्ता डाल सकती हैं। मैंने ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लिया बॉयल होने का। इसके साथ ही ये तकरीबन मैं इसे 15 मिनट पकाऊंगी और आप अपने हिसाब से जिस तरह का आपका पास्ता उसमें पीछे टाइमिंग लिखी होती है आप उस हिसाब से उस पास्ते को बॉयल कर सकती हैं। अब ये 15 मिनट तक ये मेरा पास्ता इसी तरह उबलता रहेगा। जब ये उबल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो चिकन इसमें डालना है उसको मैरिनेट करना है। मैं आपको साथ साथ प्रोसेस बताती जाऊंगी। आज मैंने चीज़ें सजाई नहीं है, सिर्फ मैंने कहा मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मैं चिकन आपको बताती हूँ कि चिकन को कैसे मैरिनेट करना है। तकरीबन इसको जब ये ड्रेन करूँगी उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। ये 15 मिनट तक ये इसी तरह उबलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक तरफ मेरा ये पास्ता उबल रहा है। मैंने कहा मैं आपको ये साथ ही ये चिकन को मैरिनेट करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि आप चाहें तो आप वैसे ही उसे सिर्फ लहसुन के जवे में आप इसे कूट के आप इसे खाली फ्राई कर सकते हैं और नमक और काली मिर्च मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिनेट करके चिकन को रख देंगे और बनाएंगे तो उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। सबसे पहले मैं इसमें ये तकरीबन ये आधा चम्मच में इसमें ये नमक डालूँगी, क्योंकि नमक जो है उसमें पास्ता में भी होगा और जब मैं सॉस बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए ये पेपरिका मिर्च है। ये मैं तकरीबन इसमें ये 1 चाय का चम्मच और ये आधा और ये मैं इसमें ये पेपरिका पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें ये आधी चमची ये काली मिर्च है। ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और इसका जायका बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये तकरीबन थोड़ा सा ही मैं इसमें ये मैं खोल के ही मिला देती हूँ। ये 1 चाय का चम्मच इसमें ये गार्लिक पाउडर है। आप चाहें तो आप गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये पाउडर डालूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ये गार्लिक पाउडर डाला है। और ये जो चिकन है ये 400 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 400 ग्राम में पास्ता लिया तो तकरीबन ये 500 के करीब ये चिकन है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच ये देखिए ये गार्लिक पाउडर है, वो जिंजर पाउडर था, ये गार्लिक पाउडर ये भी मैं इसका भी बड़ा अच्छा जायका आता है, क्योंकि ये इसमें जो चिकन में हीक आती है ये तकरीबन इससे ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही मैं ये इसमें मैंने काली मिर्ची इसे मैं मिक्स करके थोड़ी देर के रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। जब ये आप अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें आपको बिल्कुल आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जो आप खाते हैं उससे अच्छा आपको इसमें जायका मिलेगा। और आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे ईजी वे में बताऊँ। और साथ साथ पास्ता भी वो उबल रहा है, वो आप जिस तरह का चाहें जिस शेप का चाहें आप वो ले सकते हैं। इसको मैं तकरीबन सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। अगर मैंने देर में पकाना होता तो मैं इसे फ्रिज में रख देती, लेकिन मैं 15 मिनट के लिए इसे वैसे ही बाहर रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जब मैं ये फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा अपने घर में बना के इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैंने मैरिनेट कर लिया था ये चिकन। इसे मैंने काली मिर्चें और ये पेपरिका और नमक, ये जिंजर गार्लिक का जो पाउडर है इसे मैंने लगा के इसे मैरिनेट कर लिया था। ये मेरा पास्ता भी उबल गया था। इसको मैंने ठंडे पानी के साथ निकाल लिया था ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। इसमें मैं ये 1 चमचा ये तिल का तेल है, ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए ये सीसम ऑयल है। इसको अगर आपके पास ना हो तो आप सादा जो भी आपके पास ऑयल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
इसके साथ ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके ना। इसमें जब ऑयल पड़ जाता है तो ये जितनी मर्ज़ी देर पड़ा रहा है ये आपस में चिपका नहीं, लेकिन ये कि अगर आप इसमें तेल नहीं डालेंगे तो थोड़ी देर बाद ही ये एक दूसरे के साथ चिपट जाएगा। और जब आप इसका पास्ता जब इसे आप रेडी करेंगे तो ये बहुत यानी इसकी शेप अच्छी नहीं रहेगी। और ये मैंने सिर्फ 80% कुक किया है, बाकी जब ये सॉस के साथ पकेगा तो ये बाकी जो इसकी कसर रहेगी वो पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता बनाने की तरकीब बता रही हूँ, और आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी रेसिपी से इसे ट्राई करें। इसमें सिर्फ शिमला मिर्च यूज़ होगी और बाकी किसी किस्म की कोई सब्ज़ी यूज़ नहीं होगी। और जैसे जैसे मैं साथ साथ में इसे अब मैं ये आपको चिकन फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अल्फ्रेडो चिकन वाइट सॉस पास्ता है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा। और जब आप इसे आप रेस्टोरेंट में लेते हैं तो वो इतना महंगा होता है। अब मैं आपको ये जैसे जैसे इसका प्रोसेस होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, और आप ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, देखेंगे इतना मज़ेदार और इतना यमी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये कुकिंग ऑयल 2 ये खाने के चमचे में इसमें ये कुकिंग ऑयल डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें मैंने पेपरिका, काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक का पाउडर डाला था इसमें। और पहले मैं इसे एक साइड से बनाऊँगी 5 मिनट, और उसके बाद फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करूँगी। और ये मैं अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, और आप एक दफ़ा इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। अब ये देखेंगे ये इतना अच्छा और इतना मज़े का बनेगा। और ये मैंने चिकन की बहुत छोटी छोटी बोटियाँ नहीं की थी, मैंने इतनी रखी थी कि ये ज़रा जूलियन शेप में भी नहीं काटी थी, यानी मैंने बस इसे रैंडमली काट लिया था, लेकिन मैंने इसे बहुत छोटा नहीं किया था बोटियों को। पहले ये तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा चिकन था, क्योंकि मैंने 400 ग्राम पास्ता लिया है तो उसमें ये तकरीबन 500 ग्राम। आप इसे चाहें तो आप सिर्फ काली मिर्चों के साथ और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ज़रा जो पास्ता अल्फ्रेडो पास्ता है उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैं पहले एक साइड से तकरीबन 5 मिनट पकने दूँगी, उसके बाद मैं इसे चेंज करूँगी। ये आप ये देखें, ये मैंने इस तरह से फैला दिए। इसकी बोटी ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। अब ये ज़रा फ्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको सॉस भी इसका बनाना बताती हूँ। ये देखिए एक तरफ से ये फ्राई हो गया बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं इन्हें ये साथ साथ मैं इसे पलटती जाऊँगी। ये देखिए पहले ये 5 मिनट मैंने एक तरफ से पकाया, और चिकन आपको पता है वैसे ही हवा में गल जाता है ये, लेकिन ये है कि इससे ये होगा कि इसका एक तो शक्ल बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप इसमें ना स्टेक भी यूज़ कर सकते हैं, आप पास्ता बनाएं और उसके ऊपर स्टेक डाल दें आप बना के ना, तो इसी वजह से मैंने बोटियाँ बहुत छोटी रखी कि थोड़ा इसका टेस्ट स्टेक जैसा है। जब ये मैंने मैरिनेट किया है उसमें जो जायका है वो स्टेक के जो हम खाते हैं वो वाले मैंने तकरीबन इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। ये अब 5 मिनट में इसे इधर से भी फ्राई करके उसके बाद मैं ये देखें ये मैंने 2 शिमला मिर्च थी जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी, इसमें सिर्फ शिमला मिर्च पड़ती है। ये मैं इसे फ्राई करने के बाद ये शिमला मिर्च फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि हम असल में पाकिस्तानी लोग हैं तो हमें ज़रा थोड़ा सा देसी तरीके से खाना अच्छा लगता है, कच्ची कच्ची चीज़ें हम पसंद नहीं करते खाना। इसलिए मैं उसे चाहती तो मैं सॉस में भी वैसे डाल सकती थी शिमला मिर्च को, लेकिन मैं उसको पहले फ्राई करूँगी और फिर डालूँगी। पहले मैं इसे ज़रा दूसरी साइड से ये 5 मिनट पका लूँ, उसके बाद मैं इसे निकाल के फिर मैं शिमला मिर्च फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको मैंने पहले एक साइड से फिर दूसरी, मैंने इसे बार बार नहीं इसे पलटा, बस इसे जब भी पलटना है तो उसे आराम से एक साइड से, और ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये गल भी गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं इसे निकाल के इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा कलर हो गया है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक स्टेक हो गया है कि आप जैसे स्टेक के साथ खाते हैं आप इसके साथ अल्फ्रेडो पास्ता खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये इसमें मैं सिर्फ ये 1 और ये 2 चमचे डाल के, ये 2 चमचे डाल के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये चिकन मैंने निकाल लिया और ये इतना अच्छा इसका कलर आया है
और इसमें मैंने अब ये 1 खाने का चमचा मैंने इसमें डाल के अब मैं ये शिमला मिर्च को फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि इसका जो कच्चा पानी वो निकल जाएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लेकिन ये किसी में तेज़ आंच पे थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और ज़रा सा नमक, ये मैं वो बाद में ज़रा डालूँगी। काली मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तकरीबन आधी चम्मच मैंने इसमें ये काली मिर्च डाल दी। इससे ये होता है कि खाने का आपका जो टेस्ट है ना वो बढ़ता चला जाता है। इसको मैं तेज़ आंच पे ज़रा फ्राई करूँगी ताकि ये लिजी ना हो जाए। और ये ज़रा थोड़ा बस इसको मैंने सिर्फ सौते ही करना है तेज़ आंच पे। ये मैंने आप इसमें कलरफुल ये शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, पीली रेड जो आपको मिले, लेकिन मुझे मिली नहीं थी इसलिए मैंने इसमें ये ग्रीन वाली यूज़ की है। ये इसको मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ, फिर मैं ये मेरी फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं जब सॉस बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये सॉस बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये एक मुश्किल काम है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करूँगी तो ये ज़रूर सही बन जाएगा। ये 1 चमचा मैंने ऑयल डाला। इसमें असल में मैंने मक्खन यूज़ करना है, लेकिन मैंने ऑयल इसलिए डाला, अगर आप खाली मक्खन डाल दें तो वो जल जाता है, इसलिए ये मैंने तकरीबन इसमें मैंने साल्टेड बटर यूज़ किया। आप चाहें तो आप अनसाल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप उस तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसलिए तकरीबन मैंने ये देखें ये आधा मैंने यूज़ किया है। ये 100 ग्राम था, मैंने समझे मैंने 50 ग्राम इसमें से यूज़ कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें सबसे पहले ये देखें, ये लहसुन मैंने बहुत अच्छी तरह ये कुचल के रख लिया था। इसको मैं जैसे मैं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही। मैं सिर्फ ये गार्लिक के साथ इसे फ्राई करूँगी। ये ज़रा थोड़ा सा ये भुन जाए। और तेल इसलिए आप इसमें ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो मक्खन जल जाता है, ये मैं बता दूँ। और इसमें आप चाहें तो साल्टेड और चाहें तो अनसाल्टेड, जैसा दिल चाहे आपका आप यूज़ कर लें। इसे मैं पहले फ्राई कर लूँ, ज़रा इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद मैं इसमें मैं मैदा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये वाइट सॉस पास्ता दूसरी तरह का बना रही हूँ, अल्फ्रेडो, तो इसमें ये मैदा यूज़ नहीं होता। आप अगर थिक करने के लिए मैदा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और मैंने बारीक, ये देखें लहसुन इतना बारीक कुचला है मैंने, ताकि ये मुँह में ना आए और ये इसी में घुल जाए। ये देखें, इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने 2 कप ये क्रीम है, ये हलीब की क्रीम है। आगे दो पैकेट थे, क्योंकि मेरा पास्ता ज़्यादा है इसलिए मैंने। और याद रखें कि क्रीम भी जब आप यूज़ करें तो उसे अलग पहले कटोरे में निकालें, क्योंकि कभी ये होता है कि क्रीम ख़राब होती है और सारा एकदम अगर आप साथ डाल दें तो वो उसमें ख़राब होने का डर होता है, सारी चीज़ें ही ख़राब हो जाएंगी। अभी मैंने इसलिए इन दो ये पैकेट थे, दोनों को मैंने अलग निकाल के इसके साथ ही ज़रा इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसमें ये दो ग्लास इसमें ये दूध है, ये भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ। ये मैं तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लेती हूँ। और इंशाल्लाह ये इतना अच्छा और इतना मज़े का ये पास्ता बनेगा कि जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें से लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू होगी। गार्लिक वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो आप ये इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ये जिंजर का पाउडर भी डालूँगी, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इसकी ये तकरीबन ये आधी चाय का चम्मच में इसमें ये जिंजर पाउडर है। ये देखिए, ये जिंजर पाउडर है, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर इसमें ये उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें अपनी शामिल करती हूँ। अगर इसको उबाल आने दी, इसके साथ ही मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक, जो लहसुन था वो तो फ्रेश डाला है, और लेकिन जिंजर का मैंने इसमें ये देखिए ये पाउडर यूज़ किया। इसके साथ ही मैं इसमें ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च चाहिए, ये 1 चाय का चम्मच मैं ये डाल दूँगी। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा पाकिस्तानी टच इसमें आ जाता है। इसके साथ ये इसमें ये 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च है, क्योंकि ज़रा थोड़ा चटपटा भी हो तो मज़ा आता है खाने में। बिल्कुल अगर फीका सीटा हो तो उसका इतना अच्छा जायका नहीं आता, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाली हैं। इसके साथ ही मैं इसमें
ये नमक है। नमक मैं ये चाह रही हूँ ज़रा इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसमें डालूँ। इसमें ये उबाल आना शुरू हो गया। इसकी आंच हल्की कर दें ताकि ये इसमें ये नमक है। नमक मैं इसमें बाद में भी डालूँगी। मैं ये देखूँगी कि मुझे ये, क्योंकि मैंने पास्ते में भी नमक डाला और चिकन में भी डाला है, लेकिन सब चीज़ों में मैंने थोड़ा डाला था। इसमें भी मैं तकरीबन आधा चम्मच ही नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं नमक डालूँगी। ये इसमें ये देखिए ये चेडर चीज़ है। ये तकरीबन ये मैंने पूरा, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूध में ये और ये क्रीम में जो है उबाल आ गया। इसके साथ ही ये देखिए ये पूरा मैंने ये चेडर चीज़ का एक पूरा ही ये मैंने पैकेट ले लिया। ये तकरीबन इसमें भी ये 100 ग्राम के नहीं, ये 200 ग्राम है। ये मैंने पूरी यूज़ कर ली है। ये देखिए चेडर चीज़, आप जो चाहें मोज़रेला चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये और ये पूरा ही पैकेट, और लेकिन मैंने इसे बहुत बारीक क्रश कर लिया था। इसका सॉस बनाना ही ज़रा मसला होता है कि अगर ये अच्छा ना बने तो पूरा पास्ता उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये इसमें ये थोड़ा सा ये मेल्ट होता है। मैंने ये चिकन भी फ्राई कर लिया था, और ये देखें ये मेरा ये शिमला मिर्च भी मैंने फ्राई करके रख ली थी। अगर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च को वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा इसे फ्राई करके डाला है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका खाना बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। ये ज़रा इसका इसमें मैं इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए ये क्रीम चीज़ है, ये मैं ये भी यूज़ करूँगी। ये अल्फ्रेडो पास्ता में यूज़ होती है और इसका बहुत अच्छा जायका होता है ये महंगी, लेकिन ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर यूज़ कर लें, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। ये मैं दो चमचे डालूँगी, बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा ये 3 चमचे मैंने खाने के इसमें ये मिल जाती है। ये देखिए ये कहीं भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर से जहाँ से ग्रॉसरी लेते हैं वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें एक और भी चीज़ यूज़ होती है जो मुझे यहाँ मिली नहीं, उसका नाम मुझे नहीं आता, मेरे पास लिखी भी थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं यहाँ से। लेकिन इसका इतनी अच्छा इसका खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही मैं इसमें ये बेसल लीव है वो भी डाल देती हूँ। ये देखिए ये बेसल लीव है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्योंकि ये मैंने अभी ही डब्बा खोला है इसलिए इसकी सारी पैकिंग ही बंद है। ये देखिए ये बस इसमें ये देखिए मैं एक चुटकी में डाल रही हूँ, इसे ज़्यादा नहीं डालना। बाद में इसमें जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो इसके ऊपर से मैं रोज़मेरी और दूसरी जो हर्ब है वो इसके ऊपर मैं डालूँगी। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें उबाल आने लगा और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। ये देखिए इसमें मैंने मैदा नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसमें ये थिकनेस आना शुरू हो गई है। लेकिन इसे मैं ज़रा थोड़ी देर और पकाऊँगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत जो भी कच्चापन है वो इसका निकल जाए। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से थोड़ी देर पका लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा वाइट सॉस जो है ना वो बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है। इसमें मैंने दूध, क्रीम और चेडर चीज़ और ये क्रीम चीज़ भी यूज़ की है इसमें मैंने। इसके साथ ही मैं इसमें अब ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया क्योंकि इसमें मैंने मैदा नहीं डाला, इसलिए ये उसमें वो वाला गाढ़ापन नहीं आएगा जो आम जब हम वाइट सॉस पास्ता पकाते हैं जो उसमें आता है। लेकिन ये है कि इसे मैं क्योंकि जब चीज़ें बढ़ेंगी साथ साथ तो ये ठीक होता चला जाएगा। इसमें अब मैं ये सबसे पहले ये मैंने और दूध मैंने नमक जो है ज़रा बाद में डाला था जब इसमें उबाल आ गया ताकि ये कहीं दूध पहले फट ना जाए। और 2 पैकेट मैंने इसमें क्रीम के यूज़ किए। इसके साथ ही मैं इसमें सबसे पहले ये 400 ग्राम मेरा ये पास्ता है, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैं इसमें से 400 ग्राम इसमें से मैं ये थोड़ा सा निकाल रही हूँ।
देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इसमें उबाल आ गया। ये पास्ता डाल के इसको उबाल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने सादे पानी में इसको ड्रेन किया था और इसका सारा स्टार्च निकाला था, इसलिए इसका पानी कच्चा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप पास्ता डालें तो आपने याद रखना है कि आपने उसे एक दफ़ा कोई भी चीज़ डालने से पहले आपने इसको एक दफ़ा उबाल देना। ये देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उबाल आ गया। इसमें अब ये मैं ये चिकन क्यूब का ये पूरा पैकेट है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट, बिल्कुल यानी आप जब खाएंगे तो आपको इसमें रेस्टोरेंट वाला इसमें आपको टेस्ट आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो चिकन है जो मैंने फ्राई करके रखा था, इसका इतना अच्छा टेस्ट है। ये देखें इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी है। इसे मैं ये समझिए, आप अगर चाहें तो आप इसमें स्टेक की तरह भी आप ये शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी, ये 2 फ्राई कर ली थी, इसे भी मैं डाल रही हूँ। इसमें इतना अच्छा टेस्ट है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कच्चापन नहीं है। इसमें मैंने मिर्चें डाली थी काली, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा शायद नमक डाला था। और इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए ये जैतून है, ऑलिव है, जो मैं तकरीबन 50 ग्राम है, ये इसमें मैंने डाला है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वैसे भी ये जन्नत का फल है। और इसके साथ ही ये मैं इसमें 100 ग्राम मशरूम डाल रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपका दिल चाहे डालने को तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट किस्म का पास्ता है, इसलिए मैंने इसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया। बस सिर्फ इसे मैं थोड़ा पकाऊँगी ताकि चिकन में और इन चीज़ों में ये इस सॉस का जायका चला जाए। ये देखिए, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए इतना अच्छा इसका टेस्ट और इतना अच्छा इसका, ये देखें ये पास्ता, इसका जो ये सॉस है ये बहुत अच्छा बना है, ना ये बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। अब इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि पहले ये इसके ज़रा ये इसे छुपा के थोड़ी देर के लिए मैं इसे रखती हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए और हर चीज़ में इसका जायका भी चला जाए। और क्या ये देखिए ये मैंने पूरा ये एक पूरी ये जो है KNN की ये यूज़ की है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आप ये भी ना यूज़ करना चाहें तो आप इसे छोड़ देंगे, लेकिन मैंने देखिए सब चीज़ों में नमक इसलिए कम रखा कि ये जो क्रीम स्प्रेडर था इसमें भी जो है नमक बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और ये चिकन क्यूब में भी नमक तेज़ है, इसलिए मैंने नमक ज़रा कम रखा था ताकि बहुत ज़्यादा इन सबसे फिर ये होता है कि नमक बैलेंस हो जाता है। ये बस ये देखिए ये तैयार है। जब मैं इसे निकालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये खाना बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इंशाल्लाह ताला ये आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक पकने दिया ताकि ये जो सॉस है ये हर चीज़ में शामिल हो जाए। ये देखिए कि ये चिकन भी जो थोड़ा बहुत अगर इसमें कसर रहेगी वो भी गल जाए। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना अच्छा इसका ये सॉस का ये ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल रेडी हो गया। जब आप इसे अपने घर में एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं इसे पहले डिश में आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखने में भी इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार है। ये देखिए इसे मैंने 10 मिनट पकाया ताकि हर चीज़ इसमें पक जाए, और ये क्योंकि चिकन को भी थोड़ा हाथ लगा था वो भी गल गया। वो हर चीज़ जो इसमें मैंने मशरूम डाले और वो ऑलिव डाले वो भी इसमें इसका जायका चला जाए। अब ये बस मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये खाना रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। इस पर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी ये मशरूम और एक ऑलिव डाल दी, ये जैतून का एक इसमें ज़रा सा डाल दी। इसमें थोड़ा सा जैसे हम गार्निशिंग करते हैं हरा धनिया और पुदीना की, इस तरह इस पर हम गार्निशिंग करते हैं। ये ओरिगानो है, इसको मैं ज़रा सा इसलिए ज़रा इसकी ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है, और ये जब बिल्कुल रेडी हो जाए उस वक्त डालना चाहिए। ये पार्सले लीव है, इसको भी बस थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, ज़्यादा नहीं, कि इसकी थोड़ी बस खुशबू इसके अंदर आ जाए। इसे जब हम पका रहे हैं उसके साथ शामिल नहीं कर दें। और ये देखें ये रोज़मेरी है, रोज़मेरी लीव है, इसको भी थोड़ा सा ही ये देखें ये इस तरह ये थोड़े से आप लेके ना इसे हाथ से ही तोड़ के और इस तरह इस पर ये डाल दें। और इसके साथ ही ये पार्सले भी है, ये मैंने पार्सले तो उसमें डाल दिया था, ये मैं थोड़ा सा थाइम लीव है ये भी डालूंगी। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हों तो आप डाल दें, नहीं तो ये देखिए ये थाइम लीव है, ये बस इतनी सी मैंने इसे डाल दिए। और ये थोड़ी सी मैं इस पर ये काली मिर्चें भी ऊपर से स्प्रेड कर देती हूँ ताकि ज़रा इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि जो फ्रेश मिर्च होती है उसका अपना ही जायका होता है।
जैसे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी काली मिर्च डाली है, लेकिन ये कि जब मैं इसे सर्व करने लगी उस टाइम मैंने इसमें डाल दिए और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।